सो हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चों का मेल आया और मैसेज आया कि वो अपने मार्क्स से बिल्कुल भी असंतुष्ट है, क्योंकि जो सीबीएसई के द्वारा उनको मार्क्स दिया गया है वो बिल्कुल उनको उनके एज एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो वे सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उनके री एवेल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि किस डेट को वो अपने वेरिफिकेशन के लिए और री एवेल्यूएशन के लिए और अपने फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी के अपने आंसर शीट के ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। 23 अभी थोड़ी देर पहले इस नोटिस को जारी किया गया जिसमें क्लास 12 टर्म 2 के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें जो बच्चे अपने क्या करना चाहते हैं, फोटोकॉपी और रीएवैल्यूएशन करना चाहते हैं या वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अपने मार्क्स का कि उनको इतना मिला है या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो 3 चीज़ इसमें बताया गया कि आप करा सकते हैं। एक है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी इसमें यह होगा कि आपको इसके लिए आपने अप्लाई किया और सोचिए आपका कहीं मार्क्स काउंटिंग करने में छूट गया हो तो फिर से उसको काउंट किया जाएगा और आपके मार्क्स में इसमें एडिशन होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपका मार्क्स सिर्फ एडिशन होगा या आपको कैलकुलेट किया जाएगा फिर से, उसमें हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स बोलते हैं। आपको अगर उसके बाद भी लग रहा है कि आपको अच्छी तरीके से मार्क्स नहीं मिले हैं तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक का, जिसमें आपने आंसर लिखा है उसका आप एक फोटोकॉपी ले सकते हैं, अंडर आता है और उसको आप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको सही मार्क्स मिले या नहीं। और अगर नहीं मिला हो तो आप री एवेल्यूएशन ऑफ आंसर कर सकते हैं, यानी कि इसको फिर से रीचेक के लिए भेज सकते हैं, जिसको फिर से कोई नया टीचर चेक करेगा और उसमें आपको फिर से नए मार्क्स न्यू मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें मार्क्स बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन तभी आप करें जब आप कंफर्म हो कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप इसको सिर्फ अप्लाई कर दें, क्योंकि सीबीएसई ने इसके हर पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस रखे हैं और हर बच्चों के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं हर चीज़ को क्या आगे लिखा गया है। वही जो ये प्रोसेस है ना, सीबीएसई कभी भी इसे इतना इजी बनाता नहीं तो बहुत से बच्चे करेंगे। वो क्या करता है, इस विषय को इतना ज़्यादा टॉपिक को लेंदी कर देता है कि बच्चे अपने आप जो करना चाहते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत ही खराब चीज़ है एक एजुकेशन का, और थोड़ा इसको ल्यूसिड बनाना चाहिए, ईजी बनाना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा बच्चे इस पर अप्लाई कर पाएँ। अब देखिए लिखा गया है कि आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन बेसिस पे इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है, ठीक है। नो ऑफलाइन बेसिस पे कोई आप नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑफलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन करना है और पेमेंट भी जो है आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। ऑफलाइन कोई भी चीज़ नहीं चलेगा, ना ही ड्राफ्ट ना ही कुछ चीज़ के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करना है। कोई चेक, डीडी, मनी ऑर्डर या चेक्स, कैश, इसके थ्रू आप नहीं करवा सकते हैं। क्लियरली इस नोटिफिकेशन में ये बात लिख दिया गया है। साथ ही साथ लिखा गया है हर एप्लीकेशन ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि आपको अगर कोई चीज़ करना है तो एक बार करिए, फिर उसके बाद दूसरे पेपर के लिए आपको करना होगा, यानी कि हर बार के लिए आपको अगर 2-3 पेपर कराना है तो उसके लिए अलग अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। बोर्ड वैसे कोई भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। रिवीजन ऑफ मार्क यानी कि और डिले, ऐसा कि आपने किया, सोचिए इसको 20 दिन की जगह 25 दिन लग रहा है या 30 दिन लग रहा है, तो इसके लिए सीबीएसई पहले से बोल दे रहा है कि इसके लिए हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, आपका डिक्रीज भी हो सकता है मार्क और इंक्रीज भी हो सकता है, ये बात पहले बताया गया है। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, और जो पैसा को आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको किसी भी हद पे वापस नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन भरते समय अगर आप में कोई मिस्टेक हो जाता है कोई फॉर्म में, तो उस फॉर्म को बिल्कुल ही वो फेंक देंगे और उसमें कोई भी आपको ना ही रिफंड मिलेगा ना ही आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा है। पहला बात लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको क्या करना है। एनेक्सर 1 क्या है मैं आपको बताता हूं, जिसमें आपको 500 रुपए देने होंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि फिर से काउंटिंग कराने के लिए आपको पर पेपर 500 रुपए देने होंगे। बहुत ही ज्यादा ये चार्जेस सीबीएसई ने रखा है, ठीक है। साथ ही साथ क्या यहां पे लिखा गया है, देखिए जो भी आउटकम आएगा वेरिफिकेशन का मार्क्स विल बी अपलोडेड इन द लॉगिन अकाउंट, जो आपने लॉगिन किया था अप्लाई करते समय उसमें आपको दिया जाएगा। कोई पर्सनली इंडिविजुअली आपको कोई चीज नहीं भेजा जाएगा इसके रिगार्ड। इस चीज को आपको दिमाग के अंदर रखना है, जिसमें मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, क्लियरली इस बात को लिखा गया है। साथ ही साथ वन रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड। तो क्या है, जो भी आपके काउंटिंग करने के बाद यानी कि री एवोल्यूशन करने के बाद अगर बढ़ता है या डिक्रीज करता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से फिर से इसको एक बार रीडिंग कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि सारी चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ इसमें लिखा गया है द एप्लीकेशन है एडवाइज टू विजिट, एप्लीकेशन जो किया है एप्लीकेंट्स वो क्या करेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट को देखते रहेंगे अपने स्टेटस के लिए कि उनका हुआ है कि नहीं। दूसरा बात इसमें इंपॉर्टेंट ये लिखा गया है ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं यानी कि पहला स्टेप के लिए ही of mark online will be eligible to apply for the obtaining photocopy of answer book that those subject, यानी कि बताया गया है कि जो बच्चे
वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यहां पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि जो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे वही बच्चों को आंसर की का फोटोकॉपी मिलेगा, स्कैन कॉपी। ऐसा नहीं कि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया लेकिन आपको स्कैन कॉपी चाहिए तो नहीं मिल सकता। यानी कि आपको तीनों स्टेप के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा और एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में आपको 500 रुपए लगेंगे, उसके बाद फोटोकॉपी का कितना रेट है हम देखते हैं। चलिए इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। फोटोकॉपी के लिए क्या करना पड़ेगा, दोस्त कैंडिडेट अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क किया था उनको ही दिया जाएगा। इसको 700 रुपए पर पेपर आपको पे करने पड़ेंगे, 700। अगर आप इसके स्कैन कॉपी चाहते हैं अपने, कोई सोचिए आपका मैथमेटिक्स खराब गया है, अच्छा गया है लेकिन आपको मार्क्स खराब मिला है, तो आपने पहले इसको वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद आपको मार्क्स नहीं बढ़ा, आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, इसका फोटोकॉपी चाहिए, यानी कि इसका एक स्कैन कॉपी। तो आप फिर 700 रुपया पे करिए, इसके लिए अलग डेट होगा। पहले आपको वेरिफिकेशन का डेट दिया जाएगा, फिर आपको फोटोकॉपी का डेट दिया जाएगा और फिर आपको रिवैल्यूएशन का दिया जाएगा। तो आपने करवा लिया, उसका 700 पे करके आपने उसका कॉपी को मंगवाया और उसके बाद देखा कि आपको मार्क्स और भी बढ़ना चाहिए था, उसके बाद आप क्या करा सकते हैं, रीएवैल्यूएशन करा सकते हैं। यहाँ पे एक बात लिखा गया है, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क, अगर उनको मार्क्स जो मिला है वो चैलेंज करना चाहते हैं कि हमको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिला है, हमको और ज्यादा मिलना चाहिए था, वे अपने यानी कि स्कैन कॉपी को देखने के बाद अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही सी विल बी अप्लाई फॉर ऑनलाइन, उसको फिर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज के लिए, रीएवैल्यूएशन के लिए। बात समझ में आ रहा है ना आपको। आप पहले क्या कराएं, वेरिफिकेशन कराएं, वेरिफिकेशन के बाद आप क्या कराएं, फोटोकॉपी लिए, फोटोकॉपी लेके देख के लगा आपको मार्क्स बढ़ना चाहिए, आपने उसके बाद रीएवैल्यूएशन यानी कि उसको चैलेंज किया कि मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए। रीएवैल्यूएशन भी वही बच्चे कर सकते हैं जो इससे पहले 2 स्टेप से होते हुए गुजरे हों, यानी कि वेरिफिकेशन और ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी उनके पास हो, तो वही बच्चे कर सकते हैं। इसका चार्ज तो और भयंकर रख दिया गया है, पर क्वेश्चन 100 रुपए। ये क्या भाई, ये मतलब क्या चल रहा है, कुछ भी। वही बात हो गया ना कि 100 रुपए पर क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो आपको 1000 रुपए, 20 क्वेश्चन होंगे तो आपको 2000 रुपए। तो इतना हाई चार्जेस रखने का क्या हो गया भाई, एक क्वेश्चन अगर कोई फिर से चेक करेगा तो 100 रुपए दे क्या हो गया उसको देने का, ठीक है। तो ₹100 रखा गया है पर क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे लिखा गया कि फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट के तहत उनको आंसर कॉपी आपको प्रोवाइड करना होगा। ये आरटीआई जो एक्ट था 2005, इसमें ये कह दिया गया था कि किसी भी बच्चे का अधिकार है कि वो अपने पेपर को देख सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन जो है और रीएवैल्यूएशन है ये आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। नीचे जो आपको एनेक्सर बार बार बोला जाता है, ये एनेक्सर आपको दिया गया है। एनेक्सर को ध्यान से देखिएगा, जिसमें क्लास 12 टर्म 2 के बारे में दिया गया है। टर्म 1 का आप कुछ नहीं करा सकते, जो हो गया हो गया, अब टर्म 2 का कराना है। अप्लाई ऑनलाइन कराना आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो 26 तारीख यानी कि बहुत ही जल्दी, आज हो चुका है आपका, कितना हो गया, आज आपका 23 तारीख हो गया है, तो 24-25 2 दिन बाद ही आपको स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हैं और 28 तारीख तक 2 दिन ही आपका ये पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है। पोर्टल का लिंक मैं आपको बाद में और भी अच्छी तरीके से बता दूंगा, अभी आप इस चीज को ध्यान रखिए, 2 दिन बाकी है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से होगा, कैसे करना है मैं बता दूंगा। 500 रुपए आपको पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। ये जुलाई की बात मैं कर रहा हूं, 2 दिन बाद ही आपको हो जाएगा। उसके बाद इसके मार्क्स कुछ दिन में आ जाएंगे। ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी, आपके मार्क्स नहीं बढ़े और आप असंतुष्ट है तो आप इसकी फोटोकॉपी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो 8 तारीख से शुरू होगा। ध्यान से हर डेट को रखिएगा, 8 तारीख अगस्त, ये जुलाई की बात नहीं कर रहा हूं, अगस्त के 8 से 9 अगस्त, एक दिन का ही सिर्फ समय दिया गया है, मंडे टू ट्यूसडे रात 12 बजे तक, जिसमें आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। स्कैन कॉपी आपको भेजा जाएगा, आपने जिस लिंक से इसको यानी कि अप्लाई किया है, आपने अपने लॉगिन आईडी में आपको इसको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद आप पेपर देखने के बाद आपको लगता है कि आपका मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, रीएवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको अप्लाई की डेट दिया गया 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त, इसमें भी एक दिन का टाइम है, सैटरडे टू संडे। 100 रुपए पर क्वेश्चन देने पड़ेंगे आपको रीएवैल्यूएशन कराने के लिए। ये सीबीएसई का ऑफिशियल रेट है और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को दिया गया है, मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप अभी ज्वाइन करें, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू, आप इसमें हॉलीडे के दिन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि संडे है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके 4 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। लिंक क्या है मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी आप डेट को जान के रखिए और प्रोसीजर को जान के रखिए किस तरीके से करना है। cbse.nic.in में ही करना है इसको अप्लाई, मैं आपको अच्छी तरीके से फिर बाद में इस चीज को बता दूंगा, ठीक है। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और हम मिलके जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है जरूर उस मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने भी बहुत सारा इंडिविजुअली मेल किया है और भी मार्किंग स्कीम में भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिले, जो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस आपसे करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।